दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो क्या ही बात करेंगे, बिहार एसएससी को ही लेके बड़ा मतलब ऊहापोह हो गया है। लगातार हम लोगों ने भी अप्रैल से मेहनत किया था, काफ़ी हम लोग मेरे साथ जुड़ के काफ़ी लोगों ने मेहनत किया था। दिन रात लगातार टेस्ट, करंट, मैथ, रीजनिंग, साइंस का हम लोगों ने जो पहाड़ा पढ़ाया था, सब ने उस पे मेहनत किया था और काफ़ी बच्चे अच्छा भी कर रहे थे। लेकिन ये बिहार की नियति है। बिहार का मतलब बिहार ही नहीं, देखिए अभी राजस्थान में भी कल हुआ, वैसा हुआ ना। हर जगह ही होने लगा है। अब इस पे कानून की बात करें तो यूपी जैसा कुछ कड़ा जब तक नहीं आएगा, अब तो नौकरी लेना मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली के सब बच्चे हैं उनके लिए सरकार, हम लोग को लगता है कि हम लोग काफ़ी लकी हैं कि एक नौकरी लेके बैठ गए। अभी के टाइम में तो मतलब रेगुलर एक कॉन्सेप्ट की तरह हो गया है कि पेपर लीक लीक लीक, कहीं ना कहीं सीट 2000 2500 रहता है और जो मतलब लीक करवाने वाले होते हैं, चाहे ऐसे लोग इतने हो जाते हैं कि बाकी लोग को मौका ही कहाँ मिलेगा। खैर, देखिए शुरू में ये वाला लग रहा था कि आयोग अपना पल्ला झाड़ रही थी, ये सब बार बार लगातार नोटिफिकेशन दे रही थी, हम लोग भी टेंशन में ही थे। काफ़ी हम लोग के मतलब जाने पहचाने लोग और काफ़ी लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो दिमाग ही इस पे ही हो रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हायर अथॉरिटी ने लिया है अब संज्ञान, तो इस पे कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए और ज़्यादा चांसेज हैं कि कैंसिल हो जाए, बट आयोग के रवैये को देखते हुए भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने फिर से वही काम किया है जो बीपीएससी के टाइम में किया था। 4-5 लोगों को पकड़ा है, पकड़ तो बार बार ले ही रहे हैं वो लोग, लेकिन उसकी कार्रवाई तक हम लोग जान जाते हैं, लेकिन फिर आगे की कार्रवाई क्या होती है ये नहीं होता, ये नहीं पता चलता है। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है, तो हो सकता है कि शायद पेपर कैंसिल। लेकिन मतलब ये सब जो जांच वगैरह है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीपीएससी तक पहुंच के फिर हो जाए। जनसंख्या इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं, नई वैकेंसी आएगी, एग्जैक्टली हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मतलब ये एक धब्बे की तरह है राज्य सरकार पे, प्रशासन पे, सब लोग पे। और हम लोग खुद एक छात्र हैं, मतलब मैं खुद एक छात्र हूँ, तो इस ऐसे यूपी में भी काफ़ी कुछ होता था पहले। जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता था, दम भर गरियाते वापस आते थे। लेकिन एक स्टूडेंट क्या ही कर सकता है। देख रहा था कि कुछ लोग रो भी रहे हैं, बात सही है, दुख कितना होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और फिर जो बच्चे हैं इतना मेहनत करते हैं लगातार 7 महीना 8 महीना पटना में रह के, दिल्ली में रह के, और मिलता कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से सरकार को इस पे मतलब एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। बाकी देखिए अब क्या करती है सरकार, तो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे ही देखेंगे। बस इस फिर से वही लीपापोती ना हो जाए। और 2-3 चीज़ें हैं जिसको मतलब मेरे हिसाब से यदि करें, काफ़ी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है हम लोग तो एक मतलब अन्ना से छोटे से, मतलब एक अन्ना से भी अन्ना चींटी जैसे अधिकारी हैं। लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ एग्ज़ाम्स के ये देख रहा हूँ तो लग रहा है कि जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार में, पेपर ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो रहे हैं। तो एक बार ऑनलाइन करा के भी देखना चाहिए। ऑनलाइन मेरे हिसाब से बैंकिंग पैटर्न पे आईबीपीएस के पेपर तो कभी लीक नहीं हुए। हाँ, पेपर कराइए, ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने में दिक्कत क्या है? 700-800 रुपये जब आप फीस लेते हैं तो इतना सुविधा तो दे सकते हैं। जो ये लोग जाएंगे राज्य सरकार की सेवा में ही जाएंगे, तो उनके लिए तो एक रिक्रूटमेंट होता है, तो पैसे खर्च तो होते ही हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत है नहीं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने पे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा वैसा सेटिंग हो जाता है, तो अब इतना सोचेंगे तो कभी एग्ज़ाम तो होगा नहीं। देखिए उसमें क्या कर सकते हैं, रेलवे की तरह कर सकते हैं। रेलवे की तरह शहर बता दिया जाए, बिहार में ही होना है कि आपका बेगूसराय पड़ेगा कि पड़ेगा 3 दिन 4 दिन पहले बता दीजिए, और 2-3 दिन पहले आप सेंटर बताइए, ताकि मतलब थोड़ा सा इसको कर्व किया जा सके। और जो संस्था है, जो कराने वाली संस्था, वो बैंगलोर से हो, चेन्नई से हो, हैदराबाद वगैरह से हो, ऐसी कंपनी हो जिसका मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में इंटरेक्शन ना हो। एक तरीके से वो आएंगी, और मुझे लगता है कि यदि वो आती हैं एक मतलब बढ़िया ग्रुपिंग करके, तो उनको 2 दिन 3 दिन यदि एग्ज़ाम करना है तो उनको सर्किट हाउस में रखिए ना, उन पे दिए। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सेटिंग हो जाता है पूरा का पूरा, तो उससे अच्छा है कि आप उन लोग को मतलब उन लोगों पे भी नज़र रख सकते हैं, सर्किट हाउस में रख सकते हैं, डीएम की निगरानी में रख सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ हो सकता है जब सरकार इधर से उधर होता है, विधायक और ये सब तो काफ़ी कुछ हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में भी तो ऐसा ही हो सकता है, इसमें ज़्यादा खर्च है नहीं। ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से अब बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी में, बीपीएससी तो चलिए मिला जुला के नहीं, लेकिन बिहार एसएससी में
जब सारा खेल एमसीक्यू का ही है। बीपीएससी में मेंस वगैरह में थोड़ा सा लिखने की कला को भी आंका जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्टिव है तो इस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस हिसाब से ऑनलाइन लिया जाना चाहिए, है ना। इस विषय से मतलब आप लोग भी एग्री कर रहे हो, हम लोग और काफ़ी लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। क्या ही कट ऑफ बताएंगे, हम लोग के यहाँ प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं थे, स्टैंडर्ड थे, मतलब ठीक ठाक स्टैंडर्ड बुक से थे। लुसेंट घटनाचक्र जिन्होंने पढ़ा होगा, रीजनिंग मैथ बनाए होंगे, साइंस थोड़े टफ थे, लेकिन बाकी चीज़ तो आसान थी। लेकिन यही एग्ज़ाम फेयर तरीके से होता तो 110-15 वाले सब सेफ रहते, लेकिन अब किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो नहीं पता चल रहा है ना। ये काफ़ी कुछ जांच की बातें हैं। हालांकि अब कट ऑफ वगैरह के बारे में तो मतलब ऐसा है नहीं ना कि कुछ ये करेंगे। जब पेपर ना हुआ, हमारे साथ जुड़े हुए लड़कों का सब का मतलब कितनों का मनोबल गिर जाता है, सब लोगों का, कि इतने मेहनत किए कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई से मन ही हट जाता है। फिर कट ऑफ हो रहे सब जान के क्या है। एक उम्मीद है कि मुझे लग तो रहा है कि अभी जब मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है तो कैंसिल होना चाहिए बीपीएससी की तरफ। हालांकि एक शिफ्ट के ज़्यादा होने के चांसेज हैं, बाकी 2 के भी नहीं हो। तो जो भी होता है निर्णय जल्दी ले और फटाक से एग्जाम करवाए, टाइम नहीं देना है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी यदि लेते हैं तो ऐसा व्यवस्था टाइट रखिए कि कुछ फिर से ना हो। बाकी अब तो होना और ना होना ये प्रशासन के हाथों में है। सरकार यदि इस पर लगाम लगाना चाहेगी तो काफ़ी कुछ लग सकता है। तो देखिए प्रयास कर रहे हैं काफ़ी लोग, सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र नेता, कोचिंग के टीचर्स वगैरह जो भी है, जैसे भी हम लोग भी उस हिसाब से अपने हिसाब से हम लोग की जहाँ तक औकात है, पहुँच है, या फिर जैसे भी प्रशासन सरकार इस पे संज्ञान जब ले रही है तो लग रहा है कि कुछ होगा। और एक चीज़ का और भी है कि मतलब अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो रिजल्ट दे, 1 लाख रिजल्ट दे दे, फिर बाद में ऑनलाइन कराएंगे। रिजल्ट भी ऐसे 15,000 रिजल्ट जब देने वाले हैं तो 15,000 क्यों दीजिए, 60,000 रिजल्ट दीजिए। उसमें से सब लोग वहीं आएंगे तो कम से कम 10,000 यदि लोग पास होने वाले हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा रिजल्ट दें, वो भी करके देख लीजिए। लेकिन मतलब एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है जिससे कि छात्रों का हित हो, जो पढ़े हैं वही हो। दीजिए 60,000 रिजल्ट दीजिए प्रीलिम्स में, फिर मेंस लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, टफ तरीके से लीजिए उसको, एकदम ऐसे कॉन्साइज तरीके से लीजिए कि परिंदा भी पर न मर पाए, लेकिन करिए। बाकी जिससे कि मतलब ये 10,000 लोग यदि हो सकते हैं कि 10,000 लोगों ने सेटिंग करवा ली हो, 2,000 लोगों ने कराया हो, तो बाकी 50,000 का 60,000 रिजल्ट दीजिए, फिर ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन देखिए एक अच्छे की उम्मीद की जा सकती है, बट मैं ऐसा लग नहीं रहा, बड़ा वीडियो बनाने का एकदम मन कर नहीं रहा। चलिए मिलते हैं ना वीडियो के साथ, कुछ और बातें होंगी, क्या ही कह सकते हैं। जय हिंद।